Hello guys, today we are going to start the chapter which is related to bio portion of class 10 science, and the name of the chapter is how do organisms reproduce. Firstly, we will talk about here this is the meaning of reproduction. Reproduction is the ability of living organisms to produce new living organisms similar to them. इट मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. वी कैन से दैट कि लाइफ प्रोसेस में ये भी एक इस तरह के प्रोसेस में आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में. नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन? Reproduction is aimed at multiplication and perpetuation stability of the species. It means reproduction का मेन पर्पस होता है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू स्पीशीज़ को स्टेबल रखना एंड पॉपुलेशन को इंक्रीज करना. इन अदर वर्ड्स इट प्रोवाइड्स ग्रुप इमॉर्टलिटी बाय रिप्लेसिंग द इंडिविजुअल विद द न्यू वंस. यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं यानी कि एक एज के बाद रिप्लेस होना एक जनरेशन का बाय द न्यू जनरेशन, दिस इज़ ऑल्सो द एम ऑफ रिप्रोडक्शन. यानी कि जब लास्ट जनरेशन जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी तो न्यू जनरेशन आएगी, बट जो जनरेशन न्यूली स्टार्ट होगी उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो न्यू वंस के अकॉर्डिंग रिप्लेस करेगी किसको? ओल्ड जनरेशन को. Types of reproduction. Animals reproduce in a variety of ways which are categorized in the two categories. Firstly, asexual and sexual. You know about that. These are the two type of reproduction is here. First is the asexual and second is the sexual. Firstly, we will talk about here asexual reproduction. What is the definition of that? Production of offspring by a single parent without the formation and fusion of gametes is called as asexual reproduction. रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ ना तो फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, ना ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. सो बोथ प्रोसेस विल बी एब्सेंट हियर. सो व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसके थ्रू सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल को या ऑफ स्प्रिंग को बिना फॉर्मेशन किए गैमेट्स का एंड बिना फ्यूज़न किए गैमेट्स का, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ दिस इज क्लियर इन योर माइंड. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन के थ्रू जिस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है, जिस तरह के प्रोसेसेस यूज़ की जाते हैं वो भी वैरायटीज़ में प्रेजेंट होते हैं. इस प्रोसेस के थ्रू जो रैपिडली पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होता है एंड यहाँ पर वेरिएशंस एंड एवोल्यूशंस की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बिल्कुल ही लो या फिर हम ये बोल लें कि नहीं के बराबर होती है. इट इज़ मोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ये बहुत ही प्रिमिटिव या पुराना टाइप है रिप्रोडक्शन का. इट एंश्योर्स रैपिड इंक्रीज इन नंबर. ये रैपिडली इंक्रीज करता है नंबर को, जो कि हम बात करें किसी भी स्पीशीज़ की. अकरेंस asexual reproduction occurs in protozoans and some animals such as the sponges, coelentrates, certain worms and tunicates. आप लोगों ने जनरली जितने हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखा है वो मोस्ट ऑफ प्रोटोजोन्स में होता है. कुछ टाइप के एनिमल्स जैसे स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स और कुछ टाइप के वर्म्स में भी ये प्रेजेंट होता है. इट इज़ एब्सेंट अमंग द हायर इन्वर्टिब्रेट्स. ये एब्सेंट कहाँ होता है? दो कंडीशंस में. फर्स्टली हायर इन्वर्टिब्रेट्स में एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में. इट मीन्स हायर इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफ स्प्रिंग या यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now we are going to start the types of asexual reproduction. यहाँ रिप्रोडक्शंस को क्लासीफाइड किया गया है कुछ टाइप्स में.
So firstly we will talk about here, this is the first is fission. It is the simplest form of reproduction in which unicellular organism either divides into two or more individuals. एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत ही सिंपल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, इस प्रोसेस के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है इनटू टू और मोर इंडिविजुअल्स में. अब यहाँ पर फिजन की अगर हम बात करें तो फिजन में दो तरह की वैरायटीज़ प्रेजेंट होती है. वी कैन डिवाइड इनटू द टू टाइप्स. तो जहाँ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से वन से टू इंडिविजुअल्स जनरेट होते हैं वो कहलाता है बाइनरी फिजन. बट जिस केस में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मोर देन टू इंडिविजुअल्स या ऑफ स्प्रिंग्स जनरेट होती है, दीज आर कॉल्ड द मल्टीपल फिजन, राइट. सो नाउ द फर्स्ट, it is further divided into the two types. First is the binary fission. It is a type of reproduction in which nuclear division is followed by the appearance of a constriction in the cell membrane. Firstly, we are talking about the cell membrane, जो कि हमने previous 9th क्लास में स्टडी किया था. इस रिप्रोडक्शन के अंदर जहाँ हम बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, यानी कि ये सिकुड़ती है, विच ग्रेजुअली डिपेंड्स इनवर्ड एंड डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स. यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन आता है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, जिससे कि धीरे धीरे जो साइटोप्लाज्म है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है विद द वन न्यूक्लियस. फाइनली टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड और फाइनली यहाँ पर जो टू डॉटर सेल जनरेट होती हैं या फॉर्म होती है. यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द अमीबा. दिस इज द अमीबा पेरेंट सेल and cytoplasm and nucleus is also present here. When constriction will be start in this case, तो आपको दिखाई दे रहा है बाहर से अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ दोनों साइड पर न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. अब न्यूक्लियस का टू पार्ट में डिवाइड होना और इसके दोनों तरफ साइटोप्लाज्म का कलेक्ट होना and then it will convert into the two daughter cells, right, and this process is called the binary fission. okay, next अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं. दिस इज द बाइनरी फिजन एग्जाम्पल ऑल्सो. पैरामीशियम. पैरामीशियम में भी सेम प्रोसेस होता है. पैरामीशियम में यहाँ आपको पेरेंट सेल नज़र आ रही है. इस पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग हम देखें तो धीरे धीरे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा. उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कॉन्ट्रिक्शन जो होता है, वो कॉन्ट्रिक्शन होने के बाद साइटोप्लाज्म इसी तरह से जनरेट होता है दोनों डायरेक्शन में और यहाँ पर अगेन टू डॉटर सेल्स जनरेट होती हैं या फॉर्म होती हैं. तो किसी एक पेरेंट सेल से आफ्टर द फिजन दो डॉटर सेल का जनरेट होना, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन. एंड द एग्जाम्पल इज व्हाट वी कैन सी हियर. द अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ आर गिवन. यूग्लिना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन. We will continue this topic in our next video. Thanks for watching.